हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मेन फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेन फीचर्स क्या होता है, ठीक है। आपने इसके प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। हम इसमें पढ़ेंगे कि मेन फीचर्स, उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी के, ठीक है। तो द मेन फीचर, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो द मेन फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी आर एज फॉलोज। जो मेन फीचर्स होते हैं इकोनॉमिक्स के, वो क्या होते हैं, ठीक है। पहला होता है हमारा कलेक्टिव ओनरशिप, ठीक है। द इन सोशलिज्म ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द कम्युनिटी। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट एंड नो इंडिविजुअल कैन होल्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी बियॉन्ड सर्टेन लिमिट। देयरफॉर इट इज गवर्नमेंट हु यूटिलाइजेज दीज रिसोर्सेज इन द इंटरेस्ट ऑफ सोशल वेलफेयर, ठीक है। सोशलिज्म में क्या होता है, जितने भी प्रोडक्शंस के मीन्स होते हैं वो एक कम्युनिटी ओन करती है, ठीक है। जितनी लिमिट्स होती है लोगों के लिए, वो प्राइवेट वाले सिर्फ उतनी लिमिट्स तक चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो भी रिसोर्सेज बचता है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट यूज़ करती है लोगों के वेलफेयर के लिए, ठीक है। तो ये होता है उसका फीचर्स। दूसरा फीचर्स होता है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी। अंडर सोशलिज्म देयर इज ऑलमोस्ट इक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर। देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ क्लास स्ट्रगल, ठीक है। सोशलिज्म में जैसा कि हम लोग जानते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर जितने भी रिच और पुअर होते हैं वो सब इक्वल होते हैं, ठीक है। उसमें क्लास स्ट्रगल नहीं होता है कि तुम रिच हो हम पुअर हैं, तुम अमीर हो गरीब हो, उसमें कोई स्ट्रगलिंग नहीं होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन है इकोनॉमिक प्लानिंग। अंडर सोशलिज्म गवर्नमेंट फिक्सेस सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। इन ऑर्डर टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स गवर्नमेंट अडॉप्ट्स इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। सोशलिज्म के अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो कुछ ऑब्जेक्टिव सेट्स करती है, मतलब कुछ टारगेट सेट करती है, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए, उस टारगेट को पूरा करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं, ठीक है। उस एक्टिविटीज़ को, उस स्ट्रैटेजीज़ को पूरा करने के लिए वो लोग इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं अच्छे से, ताकि वो ऑब्जेक्टिव वो लोग फुलफिल कर सकें। ऑल टाइप ऑफ डिसीजन रिगार्डिंग द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी आर टेकन इन द इकोनॉमिक प्लान्स, ठीक है। जितने भी तरीके के प्रॉब्लम्स एक इकोनॉमी में आते हैं, क्यों आते हैं, उन सब से रिलेटेड क्या किए जाते हैं, प्लान बनाए जाते हैं। देयर इज़ अ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी हु प्लान्स फॉर द इकोनॉमी, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पे, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है, मतलब अपर लेवल पे एक अथॉरिटी होती है, वही क्या करती है, प्लान्स बनाती है इकोनॉमी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नो कंपटीशन। अनलाइक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देयर इज अ नो कट थ्रोट कंपटीशन। इट मीन्स लैक ऑफ कंपटीशन एज स्टेट इज अ सोल एंटरप्रेन्योर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कितना टफ कंपटीशन होता है, इसमें ऐसा कोई भी कंपटीशन नहीं होता है। ऐसे एंटरप्रेन्योर में कोई भी कंपटीशन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा पॉजिटिव रोल ऑफ गवर्नमेंट। इन सोशलिज्म गवर्नमेंट प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग। दस गवर्नमेंट हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड एक्सेट्रा। सोशलिज्म में क्या होता है, गवर्नमेंट एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि वही सारे डिसीजंस लेती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जितनी भी चीज़ें होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, एक्सचेंज कैसे होगा, कंज्यूम कैसे होगा, इन्वेस्ट कैसे होगा, फॉरेन ट्रेड कैसे होगा, ये सब के डिसीजन और इन सब को कंट्रोल कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ हमारी गवर्नमेंट ही करती है। नेक्स्ट है वर्क एंड वेजेस अकॉर्डिंग टू एबिलिटी एंड नीड्स। In socialistic economy, work is according to ability and wages according to need. It is said that under socialism, from each according to ability to each according to his needs is socialism, ठीक है। देखो क्या होता है कि सोशलिज्म में क्या होता है, वर्क उनके एबिलिटी के अकॉर्डिंग और वेज उनकी नीड के अकॉर्डिंग दिया जाता है, ठीक है। वर्क वो जितना कर पाएँ और वेजेस जितना उनको ज़रूरत
हो, ठीक है, बेसिक नीड्स की बात कर रहा है, इसी को हम लोग सोशलिज्म कहते हैं, ठीक है। हर बंदे को काम उतना देंगे जितना वो कर सकता है और उसकी वेजेस उसके नीड्स के अकॉर्डिंग, इसी को सोशलिज्म कहा जाता है। मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, इसका मेन मोटिव ही ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता की सेवा करना। द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिज्म इज द मैक्सिमम सोशल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। इट मीन्स दैट देयर इज़ अ नो स्कोप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर क्लास। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही ये होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी का कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वर्क कर सके, और जब ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम होगा तो ये चांस ही नहीं उठता कि क्या वो लेबर क्लास को कोई एक्सप्लॉइट कर सके। गवर्नमेंट कीप्स अ क्लोज आई ऑन द नीड्स ऑफ पुअर मासेस वाइल फॉर्मुलेटिंग प्लान्स, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, एकदम नज़दीकों से पुअर्स की ज़रूरतें, गरीबों की ज़रूरतें, उनके नीड्स के अकॉर्डिंग ही क्या करती है, प्लान बनाती है जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो ये टॉपिक हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।